हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और कल मैंने संज्ञा पढ़ाया था। संज्ञा के 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो समूहवाचक और जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो आपका जातिवाचक संज्ञा में आता है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे सर्वनाम। जी हाँ, सर्वनाम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। और जितना मैं बताऊं आप उस हिसाब से नोट्स ज़रूर बनाते जाएं, आपको ये कभी नहीं भूलेगा। तो किसी भी चीज़ को देखने से पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा आप स्पेशल ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। सर्वनाम शब्द और उसकी पहचान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले परिभाषा जो है वो है संज्ञा शब्दों के स्थान पर। ठीक है, यानी संज्ञा जो शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द के स्थान पर, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं? प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। ये ज़रूर आप लोग लिख लें। सर्वनाम क्या है? संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, ठीक है, सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए, सर्वनाम शब्द वे विकारी शब्द होते हैं जो किसी संबंध में संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले, ठीक है, संज्ञा के बदले सर्वनाम आता है। ठीक है, यानी हम संज्ञा का नाम ना लेकर के सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस कैसे पता करेंगे? जैसे मैं, ठीक है, यहाँ पर है मैं यानी बोलने वाला। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद तू, सुनने वाला। इसके बाद आएगा आपका यह मतलब निकट की वस्तु, ठीक है, और वह मतलब दूर की वस्तु। यानी हम जो है मैं, यानी मैं नाम ना ले करके मैं बोल देता हूँ, तुम्हारा नाम ना ले करके मैं तुम्हारे नाम की जगह पे तू बोल देता हूँ। ठीक है, पास में कोई वस्तु रखी है उसका नाम ना ले करके यह बोल दिया जाता है, और अगर दूर कोई वस्तु है उसका नाम ना ले करके वह बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग। ठीक है, जैसे राम पढ़ रहा है, ठीक है, राम पढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें आगे लिखना है तो हम दोबारा राम ना लिख करके कहेंगे कि वह इसके बाद स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर राम को कट करके हमने वह का इस्तेमाल कर दिया है ना, वह इसके बाद स्कूल जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोग इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसके प्रकारों की अगर हम बात करें, संज्ञा शब्द के प्रकार, सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। 6 भेद में मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर हम 1 से चलिए शुरू करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। ठीक है, दूसरा है निश्चयवाचक। तीसरा आपका है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसको आप लोग नोट्स ज़रूर बना करके रट लें। चौथा, रुक जाइए मैं डाल दूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा में आपका आएगा ये। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रट जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इस 10 मिनट की वीडियो में आपको बता दूंगा। प्रश्नवाचक चौथा होता है, प्रश्नवाचक। पांचवें की अगर हम बात करें तो संबंधवाचक। और छठवां और अंतिम जो सर्वनाम होता है, देखिए छठवां और अंतिम जो सर्वनाम है, यहाँ पर मैं 6 लिख दे रहा हूँ, वो है निजवाचक। जी हाँ, निजवाचक। ये हमने एक स्पाइडर वेब बना लिया। अब हम पहले से शुरू करेंगे पुरुषवाचक से। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द वक्ता, श्रोता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष।
ठीक है। प्रथम मतलब बोलने वाला, मध्यम मतलब जिससे बात की जा रही है और उत्तम मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। प्रथम पुरुष में आता है मैं, हम, मैंने, मुझे इत्यादि। मध्यम में आता है तू, तुम, तेरा इत्यादि। अन्य में आता है या उत्तम में आता है, ठीक है, वह, वे, उसे, उन्होंने, ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से जो है प्रथम, मध्यम और उत्तम, इसे आप अन्य पुरुष भी कह सकते हैं, अन्य पुरुष, ठीक है। कभी कभी क्या होता है प्रथम पुरुष को भी उत्तम पुरुष कहीं कहीं माना गया है, तो ये आप समझ लीजिएगा, पहला, मध्यम और अन्य पुरुष, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा को, आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, जिससे मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, ये होता है जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो, निश्चित वस्तु, जैसे निकटवर्ती सर्वनाम, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। यहाँ पर क्या है, पुस्तक जो है निश्चित है कि ये पुस्तक ही है। दूरवर्ती वस्तु मतलब वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर बच्चे ही खेल रहे हैं, मतलब निश्चित है कि बच्चे हैं, जानवर नहीं हैं, ठीक है, या और कुछ नहीं है, निश्चित है कि बच्चे, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा जो कैटेगरी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इन शब्दों में कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, यानी निश्चित नहीं होता है कि वह व्यक्ति है या वस्तु है कि क्या है, ये अनिश्चयवाचक होते। जैसे कोई, कुछ, इसका एग्जाम्पल है कोई और कुछ। जैसे कोई पुकार रहा है, कोई पुकार रहा है, ठीक है, या कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है ये पता नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ हो रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कौन, क्या, ठीक है। प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, जैसे वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं। इसी तरह प्रश्न पूछ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए मैं इधर आपको ग्राफ बना दे रहा हूँ। संबंधवाचक, ठीक है। संबंधवाचक में क्या होता है, देखिए संबंधवाचक में संबंध बताता है, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द अन्य सर्वनामों से संबंध को सूचित करें वे संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो बोएगा वो काटेगा, जो बोएगा वो काटेगा, तो ये संबंध बता रहा है जो का वो से, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसे का वैसे से संबंध बता रहा है ना, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और अंतिम सर्वनाम है आपका निजवाचक। छठवां जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि अपने निजी के लिए, यानी अपना हक जताने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे अपनी पुस्तक स्वयं लेकर के आओ, या अपना काम खुद करो, या कुछ भी, मतलब अपना कमरा साफ करो या अपनी किताबें पढ़ो, तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये था सर्वनाम और उनके उदाहरण जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। और अगर आपको स्पेशल ग्रुप रिटन या सीटेट के लिए ज्वाइन करना है तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9452267492। जी हाँ, 94 52 26 74 92, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और बताएं कि आप सीटेट, देखिए सीटेट या रिटन, WRITTEN, ओके, रिटन की तैयारी करना चाहते हैं। दोनों के लिए आपको पूरे नोट्स, कंप्लीट नोट्स स्पेशल ग्रुप व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, तो मैसेज करें और पूरे नोट्स पा जाएं। उन्हीं नोट्स के आधार पर मैं ये लेक्चर दे रहा हूं। आज मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया, तो जाहिर बात है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा सर्वनामों का प्रयोग। और इस पर जो है आगे मैं विशेषण पर वीडियो बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी आपको महत्वपूर्ण नोट्स में दे दूंगा जो वाकई में एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आपको स्पेशल ग्रुप व्हाट्सएप पर ही मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिन।